फरमाया पहले क्यों नहीं बताया? कहा अल्लाह के रसूल मैं चाहती हूँ कि मुझे मारा जाए तो ये बच्चा भी मर जाए, अगर बाद में पैदा होगा, अगर पैदा हो गया तो क्या नाम देगा? बाप तो है नहीं और मुझे मालूम भी नहीं जिना किसने किया है, और मैं भी नहीं रहूंगी तो ये बच्चा मुझे गालियां भी देगा बड़ा होकर। मैं चाहती हूँ मैं मरूं तो बच्चा भी मर जाए। इमाम कायनात की जो आवाज निकलती है, मीडिया वालों सुनहरे लफ्जों से लिखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खातून, बीबी, औरत तू गलत है, तेरे साथ जिना करने वाला आदमी गलत है, लेकिन तेरे पेट में पलने वाला बच्चा तो गलत नहीं है। उस मासूम का क्या कसूर है? पलने वाले पेट में उस बच्चे की क्या खता है? तेरी गलती की सजा उसको क्यों दी जाए? नहीं नहीं, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। चली गई, उसको 14 दिन के रिमांड पे नहीं दिया गया, भाग जाएगी, पकड़ो पुलिस पीछे लग रही, कहां जाएगी? खुद आई है अल्लाह की सजा पाने के लिए, छोड़ दो। आजकल तो पंडितों को, मुल्लाओं को, सबको डाल दिया था ना 14 दिन की रिमांड में, कुछ नहीं। 9 महीने के बाद बच्चा लेकर आई, लीजिए। कहा कौन हो तुम? 9 महीने के बाद नबी को भी याद नहीं, कौन हो तुम? अल्लाह के रसूल भूल गए, वही 9 महीने पहले आपने कहा था बच्चा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चा पैदा हो गया, लाइए। आपने अपनी गोद में ले लिया, सहाबा से कहा जाओ इसको संसार कर दो। मीडिया वालों, बच्चे के बाप का पता नहीं, नाजायज बच्चा, हमारी जबान में हरामी बच्चा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस बच्चे को अपनी गोद में ले रहे हैं। इससे बड़ी इंसानियत की तालीम और इससे बड़ा इंसानियत का सबक कौन सा मजहब देगा? यहाँ तो हरिजन की थाली में ब्राह्मण खा ले, ब्राह्मण की थाली में हरिजन खा ले तो छूत। ये मुसलमानों में भी होने लगा, ये अंसारी बिरादरी, फला बिरादरी। बेगैरती की हद हो गई और बेशर्मी की हद हो गई। जिस चीज को अल्लाह के रसूल मिटाने आए मुसलमानों में, वो चीज परवान चढ़े, परवान चढ़े। और जब अल्लाह के रसूल हजरत बिलाल ने कहा कि मैं वुजू बना के नमाज पढ़ता हूं नफिल, तो कहा अल्लाह के रसूल ने ठीक, बस यही वजह। तो जानते हो उस वक्त क्या हुआ था? उसी मस्जिद में बैठे हुए मदीने के बड़े बड़े रईस और चौधरी उठे, कहा बिलाल मेरे घर चलो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मेरी बेटी को देख लो, चांद का टुकड़ा है, एक नजर देख लो, पसंद आ जाए तो निकाह कर लो। अगर मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में चली गई तो तुम्हारे निकाह में जाने के बाद वो भी ऐसे अमल करेगी, वो भी जन्नती बन जाएगी। तसव्वुर करो दीनदारी का मायार। चौधरी सरमायादार उठे और अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो गए हजरत बिलाल को। ये थी ये अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। बच्चा लेकर आई, अल्लाह के रसूल ये लीजिए। आपने कहा जाओ संसार कर दो, बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे उस औरत को ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पीछे मुड़ के देखा, सहाबा का हाथ छुड़ाया। अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले से आखिरी आरज़ू पूछी जाती है। आपने कहा वहां पूछी जाएगी तुमसे। कहा यही पूरी कर दी। कहा क्या है? बोलो क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, आखिरी मर्तबा इस बच्चे को मैं अपनी पिस्तान का दूध पिलाना चाहती हूँ। बच्चा रो रहा है, मेरी पिस्तान में दूध है, अल्लाह के रसूल मैं इसको पिलाना चाहती हूँ, दे दीजिए। हाँ लो, बच्चे को पीछे मुड़ गई, पिस्तान से लगा लिया, दूध पी चुका, पेट भर गया, मुंह में दूध लगा है, अल्लाह के रसूल को दे देती है। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को देखते हैं, उसके मुंह में लगा हुआ दूध देखते हैं। सहाबा इस औरत को ले जा रहे हैं, अभी दरवाजे से निकलने भी नहीं पाए थे, नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया औरत पलट। कहा अल्लाह के नबी अब क्या बात है? कहा अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है और मेरी रहमत का ये तकाजा नहीं, इस बच्चे की ग़िज़ा अभी तेरी पिस्तान में मौजूद है। जब तक ये बच्चा दूध न छोड़ दे तब तक तुझे नहीं मारा जाए। जिस बच्चे को पकड़ संभाल, इस बच्चे को दूध पिला, मुझे ये हक नहीं है कि इस बच्चे की ग़िज़ा मैं छीनूं। जाओ जब बच्चा रोटी खाने लगे तब आना। एक नाजायज बच्चे के साथ नबी का ये हुस्न सलूक। मीडिया वालों, कितना तोड़ मरोड़ के तुमने इस्लाम को पेश कर दिया है। और कभी टीवी वाला मुझे नहीं बुलाता है टीवी पर, एक बार बिठा दे, छक्के न छुड़ा दूं तो कहना, एक बार बिठा दे मुझे टीवी पर, बिठाने के लिए आता ही नहीं। 1-2 मरतबा में घुसने की कोशिश किया, बोले नहीं तुम्हारे ऊपर बैंड लगा हुआ है। अरे काय का बैंड लगा हुआ है मेरे ऊपर?
मैंने कौन सा कत्ल किया, कौन सा जुर्म किया, क्या किया? कहने नहीं तुम्हारे पास कोई जबान नहीं, उल्टा सीधा बोल देते, कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं। एक बार टीवी पे बिठा दो सबकी बोलती बंद ना हो जाए तो कहना। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम, ये आपसे बड़ा कोई जज पैदा नहीं हुआ। अपना मामला आया, माफ करते जा रहे हैं। हुदूद खुदाबंदी में किसी ने मदाखलत की तो आपने बख्शा नहीं है, उसको सजा दी। इस औरत को भी सजा दी। रोटी खाने लगा बच्चा, तब लेकर आई, लीजिए अल्लाह के रसूल अब रोटी खा रहा है। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को ले लिया और नजरें आसमान पे डाल के फरमाया, अल्लाह मेरे पास अब कोई बहाना भी नहीं है, और इस औरत ने इस्लाम की हुदूद को तोड़ा, इसलिए मैं अपने तौर से माफ भी नहीं कर सकता। आय अल्लाह, इस्लाम की हद को तोड़ने का हक तो मुझे भी नहीं है। जाओ अब इस औरत को ले जाओ। उसके बाद सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उस औरत को हलाक कर दिया गया, संसार कर दिया गया। तो आपने सजा भी सुनाई है, रहम भी किया है, अपना मामला आया तो माफ किया है। इस्लाम में किसी ने इंटरफियर किया है तो आपने उसको सजा भी दी है। आपसे बड़ा कोई जज पैदा नहीं हुआ। 12:15 2 घंटे से ज्यादा अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे भाइयों कि आइए हम सब दुआ करें। बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह हम जमीअ मुसलमानों को किताब और सुन्नत पर चलने वाला बना दे। मुहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें एक अच्छा बाप बनने की तौफीक दे, एक अच्छा शौहर बनने की तौफीक दे। हमारे माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह मुझे एक अच्छा बेटा बनने की तौफीक दे, एक अच्छा पड़ोसी बनने की तौफीक अता फरमा, एक अच्छा यतीमों बेवाओं का खिदमत गुजार बना दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क के अंदर सलामती पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारा मुल्क जो सोने की चिड़िया है, ऐ अल्लाह इसको किसी की नज़र लग रही है, ऐ अल्लाह हमारे इस मुल्क को नजर बद से बचा ले। हमारे मुल्क पर अगर कोई टेढ़ी नजर डालने की जुर्रत कर रहा है तो अल्लाह तो उसकी आंखें निकाल ले। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह इस भारत की 2 आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। इस भारत के 2 हाथ हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। इस भारत के 2 पैर हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। अगर कोई एक पैर तोड़ने की कोशिश करेगा तो भारत लंगड़ा कहलाएगा, एक हाथ तोड़ने की कोशिश करेगा भारत लूला कहलाएगा, एक आंख फोड़ने की कोशिश करेगा भारत काना कहलाएगा। ऐ अल्लाह हमको साफ सुथरा शफाफ भारत नसीब फरमा दे। इस मुल्क को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों से हम मुसलमानों ने भी अपनी खून की कुर्बानियाँ दी हैं। ऐ अल्लाह हमारे हुक्मरानों को मुसलमानों को भी बराबर बराबर हक देने की तौफीक अता फरमा, मुसलमानों के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा, मुसलमानों को बराबरी की नज़र से देखने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे नबी का फरमान था, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान होंगे। हमारे अमल बुरे हैं इसलिए आज बुरे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं। अल्लाह तो हमारे आमाल की इस्लाह फरमा दे ताकि हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत हों। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को सद्बुद्धि प्रदान फरमा, हमारे मुल्क को नजर बद से बचा ले, अमन व अमान पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह शांति पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे देश की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह भारत को टुकड़े टुकड़े होने से बचा ले। ऐ अल्लाह इस मुल्क के अंदर हमें भी जैसे एक बाग में आम पपीता संतरा मौसमी सेब सब होते हैं तो वो गुलिस्तान कहलाता है। ऐ अल्लाह इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहें। ऐ अल्लाह इसमें खुशबुओं से हमारे मुल्क को मुअत्तर कर दे। ऐ अल्लाह अगर हमारे मुल्क का सोना चांदी, हमारे मुल्क की दौलत अगर कोई ले जाकर विदेशों में जमा कर रहा है और हमारे मुल्क को यतीम और बेवा और कंगाल कर रहा है तो ऐ अल्लाह उसको सद्बुद्धि प्रदान फरमा, इस मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग तेरी रहमत को प्यारे हो चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, तहत देने का कुशादा फरमा दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों से गुजारिश है स्टेज की तरफ ना आए, कोई भी आदमी सेल्फी लेने की कोशिश न करे, मेरा फोटो खींचने की कोशिश न करे, कैमरे में कैद करने की कोशिश न करे। सुकून के साथ जाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। सभी हजरात से गुजारिश है अपनी जगहों में बैठे रहें, अपनी अपनी जगह में बैठे रहें। सभी हजरात से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई भी जलसेगाह से ना जाए। अभी जलसे के खात्मे का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए मजलिस के आदाब का ख्याल रखें। मजलिस के भी कोई आदाब होते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजलिस के आदाब बताए हैं। और जब तक कोई बंदा मजलिस में बैठा रहता है वह अल्लाह की रहमत में होता है, अल्लाह के फरिश्ते रहमत की मगफरत की दुआएं करते रहते हैं। इसलिए ये मजलिस बड़ी नूरानी मजलिस है और ऐसी मजलिस है जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नूरानी बाबरकत रहमतों वाली सकीनत वाली मजलिसें होती हैं। इसलिए आपसे एक नहीं दो नहीं बार बार मुअद्दिबाना गुजारिश है अपनी ही जगह पर बैठे रहें और जब तक जलसे के इख्तिताम का ऐलान ना हो अपनी जगह को ना छोड़ें। ये थे फजीलतुल शेख मौलाना जर्जिस अंसारी सिराजी चतुर्वेदी हफीज़हुल्लाह, जिसको आपने सुना और बड़ी शिद्दत से सुनने की हमें और आपको तड़प थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर जबलपुर ने सुन लिया। कुरान और हदीस की रोशनी में मोहब्बत रसूल किसे कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं और हकीकी मोहब्बत का तरीका कैसा होता है और हकीकी मोहब्बत हमें और आपको कहां से मिलेगी? वो अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से, आपकी जिंदगी से, आपकी सीरत से। अगर कोई शख्स ईमान का दावा करता है, इस्लाम का दावा करता है और वो चाहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पड़ोसी बने, जन्नत में साथी बने, जन्नत में मकाम मिले, तो आइए मेरे भाई हम सब कुरान और हदीस की तरफ आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ करके, छोटी छोटी सुन्नतों को, बड़ी बड़ी सुन्नतों को, और किसी भी सुन्नत को हकीर ना जानते हुए एक एक सुन्नत को गले से लगाएं, अमल करते चले जाएं और जन्नत की मनाजिल, जन्नत के दर्जात तय करते चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान माल हर एक चीज को कुर्बान करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। हजरात, अब इसके बाद हदिये तशक्कुर के लिए मैं मोहतरम जनाब अब्दुल कदीर साहब हफीज़हुल्लाह मुतवल्ली मस्जिद आयशा नगर को बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूं कि आपके सामने हदिये तशक्कुर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दो सलात के बाद हम तमाम उलमाए इकराम व सामईन हजरात का इस्तकबाल करता हूँ जिन्होंने हमारी दावत को कबूल करते हुए जलसा आम में शिरकत की। सफ़र में परेशानी उठाई। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। और प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने सुरक्षा में हमारा साथ दिया, और कमेटी एवं तमाम कार्यकर्ता का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत करके जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की। और उनके साथ प्रेस मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में, अगर तुम शुक्रिया अदा करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, ना शुक्रिया अदा करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। इसी तरह हदीस रसूल है, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। इस कुरान की आयत और हदीस की रोशनी में मैं तमाम शुरकाए इजलास, मेहमान खुसूसी व मुकर्रनीन
इज़ाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हजरात, मैं बाहैसियत नाज़िम जलसा आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से, अमी के कल्ब से बड़ी खुशी और मसरत के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए, आपने दीन की बातें सुनी और इस इजलास को कामयाब से कामयाब तर बनाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अंसारी फलाह मिल्लत के तमाम अरकान का, ज़िम्मेदारों का, बिलखुसूस सरताज आलम अंसारी मंजिल, अशफाक अंसारी साहब, अकील अंसारी साहब, फरीद अंसारी साहब, शरीफ अंसारी साहब, शाहनवाज अंसारी साहब, ताज अंसारी साहब और सादिक अंसारी साहब और उनके तमाम सभी साथियों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टेज में बैठे हुए सभी हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही एक ऐलान और आपके हजरात के सामने है। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 22-23 दिसंबर 2016 मदरसा फाला दारैन जबलपुर में एडवोकेट सैयद फैज़ और दूसरे मुकर्रिर हैं बिरदर जैद पटेल, हमारे निकाह कैसे हों, औलाद की तरबियत, विरासत में औरतों के हुकूक के अनावीन पर ये खिताब होंगे। आप सभी हजरात से का मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।